नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए ज्ञान से भरी एक धार्मिक कथा लेकर आए हैं। भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए किए थे 5 छल। धार्मिक कथा। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म पर आघात करके अधर्म की सीमा पार हुए हैं, तब तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर अधर्मियों से धरती को मुक्त करते हुए पापों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान विष्णु युगों युगों से मानव कल्याण तथा धर्म की स्थापना के लिए कई अवतार लेते रहे हैं। तो हमारी आज की धार्मिक कथा भगवान विष्णु के उन 5 अवतारों के बारे में है, जिनमें भगवान विष्णु ने मानव कल्याण हेतु छल चतुराई का सहारा लेकर धरती पर धर्म का संतुलन बनाए रखा। भगवान विष्णु का दूसरा छल, बिंदा के साथ छल। धार्मिक कथा। युगों पहले धरती पर जलंधर नाम की एक महाबलशाली इंसान की उत्पत्ति हुई थी। यह उत्पत्ति समुद्र में एक ऐसे स्थान पर हुई थी जहां गंगा जल समुद्र के आकर मिलता, या इसे जरूर पढ़े। जलंधर को भगवान शिव का अंश क्यों कहा जाता है? आखिर कैसे हुए जलंधर की उत्पत्ति? पूरी कथा। जलंधर का विवाह कालनेमी असुर की पुत्री बिंदा से हुआ। बिंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। विवाह के पश्चात जलंधर पूरे असुर साम्राज्य का राजा बन गया। जलंधर को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर हो गया था, जिसके चलते दैत्य गुरु शुक्लाचार्य के समर्थन और मार्गदर्शन में जलंधर ने देवलोकों पर आक्रमण करके तीनों लोकों का स्वामी बनने की तीव्र इच्छा जताई। इधर बिंदा भगवान विष्णु की महान भक्त और उपासक के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिसके चलते बिंदा अपने पति के विजय होने का उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का कठोर तप करने लगी। उधर देव और असुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बिंदा यह कठोर तप और पतिव्रता की शक्ति जलंधर की हर युद्ध में एक अभेद सुरक्षा कवच बनकर रखा करने लगी। कोई भी अस्त्र जलंधर को तक नहीं छू पाता, जिसके चलते जलंधर बहुत आसानी से देवों का पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। जलंधर की कामना यहीं खत्म नहीं हुई, वो शिवलोक पर आक्रमण करने कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर जाते ही जलंधर की भेंट माता पार्वती जी से हुए। माता पार्वती के तेज और सुंदर रूप देख जलंधर माता पार्वती पर मोहित हो गया। उपासना में चूर जलंधर ने विवाह का प्रस्ताव माता पार्वती के सम्मुख रखा। माता जलंधर को सावधान करती ही वहां से चले गए को कहा। तब जलंधर ने बलपूर्वक माता पार्वती को लेना चाहा। उसी समय माता ने भगवान शिव का उपासना किया। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हुए। जलंधर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ प्रलय मच गई। सारा लोक परलोक इस युद्ध को देख रहा था। भगवान शिव जलंधर पर जो भी वार करते, उससे जलंधर को कोई हानि न होती। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान शिव मन ही मन भगवान विष्णु से आग्रह करने लगे कि प्रभु, पता लगाओ कि आखिर कौन सी शक्ति जलंधर की रक्षा कर रही है। प्रभु, इसका तुरंत कोई सामना निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु समझ गए कि कौन शक्ति जलंधर की रक्षा कर रही है। यह शक्ति थी पतिव्रता और भगवान विष्णु की कठोर तप की। भगवान विष्णु ने तुरंत जलंधर का रूप धारा और अपनी माया से राक्षसों की सेना तैयार की। सेना सहित भगवान विष्णु धरती पर बिंदा के महल में पहुंचे। जलंधर को देख बिंदा में तप कामना छोड़कर जलंधर के निकट आई और आरती उतारी। भगवान विष्णु जी ने तप को खंडित करवा दिया था, लेकिन पतिव्रता की शक्ति तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी को मजबूरन पति धर्म का नाटक भी करना पड़ा।
जिसके चलते बिंदा की पतिव्रता शक्ति नष्ट हो गई। शक्ति नष्ट होते ही वहां कैलाश पर भगवान शिव ने जलंधर का गला छड़ से अलग कर दिया। जलंधर का गला होते ही स्वर्ग लोक पुनः देवताओं का हो गया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने बिंदा के साथ यह छल किया। सत्य के पता चलने पर क्रोध में आकर बिंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिसके बाद क्रोध भरे मन से बिंदा ने खुद का आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। यहीं तक मेरा कहानी है। इसके आगे मेरा कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।